दोस्तों बर्ड्स की फार्मिंग की बात करें तो काफ़ी जो है आज प्रचलन में है, लेकिन एक बात ये भी है कि कई बार जो पालन करने वाले होते हैं, किसान भाई होते हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं जो अभी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बर्ड्स की फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है, जिसमें आपको सोनाली मुर्गी के बारे में बात होगी, टर्की के पालन के बारे में बात होगी, बत्तख पालन के बारे में बात होगी। ऐसे जो तमाम तरह के बर्ड्स की फार्मिंग होती है वो तमाम जानकारी अभी आपको मिलेगी। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी गया में, ये टेकारी थाना है, वहीं रूपसपुर गांव है, वहीं पे हूं। रंजीत जी का फार्म है जो लगभग 12 वर्षों से जो है इस फील्ड में है। काफी अच्छी जानकारी अभी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत हमारे के यहाँ आने के लिए स्वागत है। सर एक अपना परिचय और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा परिचय सर, नाम रंजीत सिंह, ग्राम रूपसपुर, पोस्ट पंचानपुर, थाना टिकारी, जिला गया पड़ता है, जो पंचानपुर से 3 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है। और हम जय भवानी हैचरी एंड पोल्ट्री के नाम से यहाँ पे फार्म और हैचरी दोनों चलाते हैं। अभी जैसे आपके पास लगभग 10 से 12 वर्षों का अनुभव है सर, तो सबसे पहले आज हम आपके अनुभव के आधार पर सवाल करना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग जो है आज अगर सोनाली मुर्गी की बात करें सबसे पहले, तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ लोग ऐसे हैं जो नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये नुकसान कैसे होता है वो हमारे दर्शकों को बताइए। नुकसान सर, उनको फार्मिंग जो करते हैं वो कभी कोई आदमी नहीं चाहता है कि हमको नुकसान हो, ठीक है। उनको नुकसान करने के लिए आगे लोग खड़े हैं, जिनको खुद अपने नॉलेज नहीं है, दूसरे के नॉलेज बांटने के लिए चले हैं, तो नुकसान होना तय है। जब हमको नॉलेज रहेगा तब ना हम किसी को बता सकते हैं। अपने फार्म देखे नहीं हैं, हम फार्म चलाते हैं 10 बरस से। कहाँ भाई? आसाम में। कौन देखने गया कि आप आसाम में फार्म चलाते थे कि जूता फैक्ट्री में जूता पॉलिश करते थे? ये तो कोई देखा नहीं, समझ गए। तो इसी में सर फार्मर कोई नहीं चाहता है कि हम कम मेहनत करें। कोई के पैसा लगता है तो उनका आह का पैसा लगता है, मेहनत के पैसा लगता है। उनको सही सुझाव नहीं मिलता है, इस वजह से उनका मतलब जो होता है वो फेलवर करते हैं। जी, कहीं ना कहीं जो जानकारी उनको मिलती है सही तरीके से जानकारी नहीं होती, या सही जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो 100% होना ही है सर। नंबर 2 चीज है कि उनका ब्रीड पर निर्भर कर जाता है। यदि जो आप सर रोपिएगा मंसूरी धान तो बासमती नहीं काट सकते हैं सर। जब भी मिलेगा तो आपको मंसूरी के खेत में मंसूरी रोपे हैं तो मंसूरी ही मिलेगा। उसी तरह से फार्मिंग में होता है सर, जिस तरह के ब्रीड है उस तरह के डेवलपमेंट करेगा, उस तरह के आगे बढ़ेगा, उस तरह के ग्रोथ करेगा। और यदि जो जनरल ब्रीड है तो जनरल की तरह करेगा ना सर। अभी हम जैसे आए तो देखे कि बहुत यूनिक चीज देखे कि जैसे लोग जो भी अगर रखे हुए हैं, सोनाली को रखे हुए हैं, तो उसका फीड होता है कमर्शियल फीड, वो खिलाते हैं। अभी हम देख रहे थे कि आपका जो आपके यहाँ आदमी है वो हरा चारा दे रहे थे और बहुत चाव से ये हरा चारा खा रही थी। सर हरा चारा हम सब दिन देते हैं। पालक के सीजन में पालक दिए, बरसीम के सीजन में बरसीम दिए अपना। उसके बाद कुछ भी नहीं है तो नेपियर ग्रास जो होता है अपने पास 5 कट्ठा में करीब करीब लगाया हुआ है, जस्ट बगल में है, उसको भी देते हैं। क्योंकि हरा चारा में सब दिन सर प्रोटीन रहित चारा है, प्रोटीन उसमें मिलता ही है, सब दिन प्रोटीन उसमें है। और प्रोटीन रहने के वजह से उसका खाना भी हो गया, प्रोटीन भी मिल गया, तो सारी चीज हो गया उसको। और अगर मान लीजिए सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं, अगर वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फार्मिंग में, तो फीड कॉस्ट में भी जो है बहुत कटौती होगी। जैसे सर मान लिया जाए कि हम फीड देते हैं अभी प्रतिदिन के हिसाब में 300 केजी, तो 300 केजी फीड दिए तो उसका 20% इसका हरा चारा दिए, तो जब 20% दिए तो 20% फीड कॉस्ट सर हमको कम गया ना। 60 केजी यदि जोर देते हैं तो 60 केजी मेरा कम गया। तो आज के डेट में यदि और लेयर फीड भी लीजिएगा सर तो 1400 रुपये बैग लगभग आता है, तो 28 रुपये केजी हो गया। तो 28 रुपये के हिसाब से आप 60 केजी के जोड़ लीजिए तो 1500 आपको बच गया सर। तो 1500 तो ऐसे ही आपको बच गया, तो 45,000 महीना तो आप शुद्ध मुनाफा कमा। बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे
ऐसे करके जो है आपको सोचना पड़ेगा अपने फार्मिंग में। इस तरह से अगर तरीकों को अपनाते हैं तब जाके आप जो बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ और कह रहे थे सर आप? यही कह रहे थे कि जो भी करना चाहते हैं उस समझ ले, बूझ ले, जानकारी अच्छे तरह से ले ले। ऐसे तो सर आज के डेट में एगो हैचरी का जो होता है कि हम हैचरी चलाते हैं, बच्चा कहाँ से ला के दे रहे हैं तो बंगाल से ला के दे दिए, कहाँ से ला के दे दिए तो रंजीत ही से ले जाके दे दिए। तो अब रंजीत आपको क्या दिया है वो रंजीत जानता है, आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोग से बचें, तभी उनको कुछ आगे प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो सदा नुकसान में जाएंगे। अभी हम जैसे ये आपका काफी बड़ा एरिया है, लगभग कितना बड़ा एरिया यहाँ पे है? ये सर हमारा जो फार्मिंग होता है 2 एकड़ में है। ये 2 एकड़ में, और कुछ किस चीज का फार्मिंग यहाँ पे होता है सर? ये अपने के यहाँ सर अभी सोनाली है, टर्की है, कड़कनाथ है और व्हाइट पैकिंग भी है, लेकिन कम मात्रा में है। सीजनली बटेर भी रखते हैं, इसलिए ये सब रखने पर जो भी रखते हैं सर अपने यहाँ पेरेंट के लिए रखते हैं। अच्छा। माल मतलब ये कोई सब मांस में नहीं बेचते हैं। सबका अंडा निकला, अंडा थोड़ा दिखा दीजिए जो दिखना चाहते हैं उनको, और उस सब अपना हैचरी है, हैच में गया वहाँ से बच्चा निकला, बच्चा बिकता है। तो जो ये हैचरी में आपका है, तो ये जो यहाँ के पेरेंट है उसी के अंडे जो होते हैं वो वहाँ लगते हैं? हाँ, इसी को अंडे भी लगाते हैं सर। नहीं तो मान लिए कि बड़ी करीबी आदमी है, पेरेंट हमारे के यहाँ से ले लिए, उनका अंडा निकला तो वो भी पहुंचा देते हैं, उनका भी ले लेते हैं। कि अभी आपके हैचरी में किस किस चीज के जो है वो अंडे लगे हुए हैं? अभी अंडे लगे हुए हैं सर कड़कनाथ का, सोनाली मुर्गी का, और कम मात्रा में टर्की, और ये आपका व्हाइट पैकिंग कम मात्रा में है। लेकिन जी जी, अब बात करते हैं सर कि जैसे अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो जितने भी किसान हैं, ज्यादा लोग जो है बिहार की अगर बात करें या उत्तर प्रदेश में, तो ज्यादा लोग सोनाली मुर्गी का पालन ही करते हैं, टर्की वगैरह कम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनाली मुर्गी के बारे में कि अगर मान लीजिए कोई सोनाली मुर्गी से पालन शुरू करते हैं तो लगभग एक चिक्स से लेके बड़े होने तक, मैच्योर होने तक कितना खर्च आता होगा सर? सर देखिए, इसको यदि जो अगर मांस के लिए रखा जाए तो लगभग 120 से 130 रुपया में ही रेडी हो जाता है। इसका यदि जो मार्केटिंग रेट कहें, होलसेल रेट जिसको कहते हैं, बिक्री रेट, तो कम से कम 180, ज्यादा से ज्यादा 250 तक जाता है। उस सीजन के अनुसार निर्भर करता है, एक समान रेट नहीं रहता है जी। तो उस हिसाब से जोड़ के चले तो कम से कम यदि जरा आपको 50 रुपया भी बच गया तो 1000 मुर्गी पालते हैं तो 50,000 बच गया 2 महीना में, 65-70 दिन में, तो कहाँ पति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सब जो है 70 दिन में ये तैयार हो जाता है बिकने के लिए? एकदम सर, इसका प्रैक्टिकली है अपने पास, कोई के कहा सुना बात नहीं है कि नहीं। और जितना हमारे के यहाँ से लोग ले गए हैं उनको से पूछिएगा, हम खराब कहेंगे अपना चीज के कभी? जो लोग ले गए हैं उनको से पूछिए। अभी आप हैचरी पर आए हुए थे तब करीब 5000 अपने के यहाँ चीक्स निकले, लेने वाले कस्टमर भी खड़ा है, उनसे पूछिए कि क्या निकलता है। अपना दही के कोई खट्टा थोड़ी कहेगा, बिकेगा सर कभी फिर जी। सर अभी जैसे हैचरी की बात की है तो हम बिल्कुल हैचरी पे भी गए हुए थे, तो वहाँ देख रहे थे कि बहुत बारीकी से जो है जितने भी चूजे थे उसको इंजेक्शन लगाया गया था। वो किस चीज का इंजेक्शन लगाया जा रहा था? वो सर वैक्सीन, देखिए वैक्सीन जो भी मुर्गी का होता है उस समय मुताबिक होता है, जैसे ठंडा, गर्मी, बरसात, सब तरह अलग अलग वैक्सीन चलता है। अभी जो हम लोग वैक्सीन कर रहे थे वो लीवर टॉनिक और मैंने लीवर का और एंटीबायोटिक कर रहे थे, प्लस मल्टीविटामिन साथ में देते हैं कि थोड़ा बच्चा स्ट्रॉन्ग। जैसे इतने चिक्स हैं सर, तो सबको वैक्सीनेट करना काफी मुश्किल होता होगा? मुश्किल तो होता है सर, लगभग 5000 चिक्स के 2 आदमी के वैक्सीन करने में सर करीब 6 घंटा समय लगता है। जब चिक्स निकलता है, चिक्स निकलने के बाद 12 घंटा के बाद हम लोग छोड़ते हैं कि चूंकि उतना देरी में वैक्सीन भी हो जाए और थोड़ा चिक्स भी सुरक्षित हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए। जी सर। अब मान लीजिए कि अगर आप वैक्सीनेट उसको नहीं करते तो क्या उसका क्या नुकसान हो सकता है? वैक्सीनेट नहीं करने के बाद सर खास करके ठंडा के दिन में तो बहुत परेशानी है, क्योंकि यदि जो जर्ती, ढेर कस्टमर ऐसा भी होते हैं कि जो ले जाते हैं, ले जाने के बाद फार्म में, अरे ये तो देसी बच्चा है, छोड़ दो भाई, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा, उसका नतीजा होता है कि नहीं एंटीबायोटिक चलाए, नहीं मल्टीविटामिन चलाए, नहीं लीवर, नहीं कैल्शियम, कुछ नहीं, मैंने देसी समझ के छोड़ दिए। अब उनको आपके यहाँ से भी दवाई दिया हुआ नहीं है, तो जब दवाई नहीं दीजिएगा, एंटीबायोटिक उसको नहीं दीजिएगा तो उसका सर जर्ती नहीं सूख पाता है, और जर्ती नहीं सूखेगा तो बच्चा 100% मोर्टेलिटी होगा। जब मोर्टेलिटी होगा तो फार्मर आपके ऊपर चढ़ेगा। तो उसको सब भाई वैक्सीन जबकि कोई बहुत महंगा नहीं पड़ता है सर, मात्र 50 पैसा की एक मुर्गी के लगता है,
लेकिन देने में उसको कष्ट है सर। बिल्कुल, उतना देगा। हाँ, स्टाफ लोग के ज्यादा परेशानी बढ़ता है, यही इसमें मैंने सबसे बड़ी खासियत है, और कोई बात नहीं है। और यही सब कारण है कि जैसे बहुत सारे किसान हैं, उनको सही तरीके से चिक्स नहीं मिल पाता होगा, जिसके कारण उनके यहाँ बड़े होकर उनकी मुर्गियां जो है वो मर जाती होंगी। जैसे सर आप मान के चलिए कि ढेर लोग ऐसा हैं कि वो तो हम बता ही दिए कि कहीं से ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, वो तो दूसरी चीज है। हमारा अंडा उठाए ले जाके कस्टम करवा दिए कहीं और के हैचरी में। जब हैचरी में दवाई नहीं पड़ेगा तो उसका इन्फेक्शन रहित बच्चा नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो बाद में इन्फेक्शन होगा तो मरबे करेगा। ये सब चीज किसान के सोच समझ के पूरा जानकारी ले करके तब रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये भी एक नुकसान का कारण हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो हैचरी है वहाँ मान के चलिए कि 1,00,000 1.5 लाख कैपेसिटी होता है हैचरी का, और वहाँ चिक्स निकलते हैं, तो उतने चिक्स को वैक्सीनेशन करना एक टफ काम है। और इससे कहीं ना कहीं हैचरी वाले जो हैं वो बचते हैं, स्टाफ बचते हैं, जिसके कारण जो है वो चिक्स अगर किसान ले जाते हैं तो उनके यहाँ जाने के बाद उसकी मोर्टेलिटी होती है, और कहीं ना कहीं नुकसान का एक कारण ये भी हो सकता है। सर, अगर आपके अनुभव के आधार पर पूछा जाए कि अगर कोई सोनाली मुर्गी पालता है तो अंडे के लिए पालना फायदेमंद है या मांस के लिए? सर देखिए, जिनके पास पैसा है उनके लिए तो अंडे के लिए पालना फायदेमंद है। नंबर 2 चीज की उसके लिए साथ साथ मार्केटिंग भी चाहिए। यदि जो मान के चलिए कि अप्रैल में कहिए किसी को कि देसी अंडा ले लो, ना हम ना लेंगे भाई, बड़ी हीट होता है, ठीक है। लेकिन उसको लेगा कौन? तो जब भी लेगा तो कोई हैचरी वाला लेगा, ठीक है। और जब वैसा लोग से संपर्क है तो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, फायदे का धंधा है, कोई नुकसान नहीं है। अंडे पे अगर कोई करते हैं, हाँ, ज्यादा फायदा है। लेकिन वो उनके लिए है कि जिनको पास थोड़ा सा बजट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि 5 महीना समय बिताना सर बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आपके पास सर ने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास बजट है, अगर पैसे हैं आपके पास, तो आप अंडे पे रख सकते हैं। और अंडा जैसा कि जानते हैं कि महंगा बिकता है, लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप मांस के पर्पज से पालकर लगभग 70 दिन में इसको तैयार करके लगभग मांस के पर्पज से भी आप बेच सकते हैं। सर, जैसे ये तो बात हो गई सोनाली मुर्गी के बारे में, और बर्ड्स की बहुत सारी फार्मिंग आप किए हुए हैं, उसके बहुत सारे पेरेंट हैं आपके पास, तो आपके अनुभव के आधार पर जैसे बहुत सारे लोग जो दर्शक देख रहे हैं, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अगर सोनाली मुर्गी की तो बात है, इसके अलावा अगर इस चीज का फार्मिंग करें तो किसान भाई फायदा कमा सकते हैं? देखिए सर, यदि जो आपके कि हम मिट्टी के भी मार्केट है, मिट्टी भी बेचिएगा तो भी फायदा कमाइएगा। सब निर्भर करता है आपका मार्केटिंग के ऊपर। हम तो सब किसान से यही कहते हैं कि कुछ देसी पालिए, कुछ कड़कनाथ पालिए, क्योंकि कड़कनाथ महंगा आइटम होता है। जो हाई फाई लोग होते हैं उसको खरीद पाते हैं। जानकारी जमते जमते जम गया, 100 को भी कड़कनाथ आपका महीना के निकलने लगा, तो 100 को कड़कनाथ के मतलब होता है सर 600 रुपये केजी भी बिक गया तो 60,000 रुपया। तो 60,000 में सर आपका 1,000 मुर्गी का भोजन चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। तो वो चल गया था आपका, जो 1,000 इधर सोनाली बचा हुआ आपको प्रॉफिट में रह गया। 60,000 से अपना काम चला लिए, काम खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि अगर मिक्स करके अगर फार्मिंग करेंगे, फार्मिंग को जो है प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। देख नहीं रहे हैं सर, सब चीज में यही हाल है। इन साल मंसूरी हाल के देखिए धान खराब हो गया, ठीक है। और देखिए इन साल रूपाली बासमती अच्छा रह गया। तो यदि जो अगर सब चीज मिला के कीजिएगा तबे बढ़िया, माइनस प्लस होना जरूरी है सर। बिल्कुल दोस्तों, काफी अच्छी बात सर का है कि जैसे अगर आप सोनाली मुर्गी पाल रहे हैं तो कुछ कड़कनाथ पालिए, और ऐसे करके अगर करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत इधर नुकसान हुआ तो उधर उसकी भरपाई की जा सकती है, अगर उधर नुकसान हुआ तो इधर उसकी भरपाई की जा सकती है। अब बात करते हैं सर, जैसे चिक्स आपके पास है, तो जैसे आपको जो है देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, तो चिक्स कहाँ तक आप डिलीवर करवा सकते हैं? सर चिक्स हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवाते हैं, जहाँ तक कि नेपाल भी अपना चिक्स जाता है। लेकिन जो नेपाल के सटे हुए एरिया से हैं उस एरिया तक हम ट्रेन से भेजवा देते हैं, वहाँ से लोग रिसीव करके नेपाल ले चल जाते हैं। ऐसे तो जहाँ तक गया से जहाँ के भी ट्रेन है कहीं भी भेज देते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। ऐसा भी कुछ है कि हाँ मिनिमम इतना रहना चाहिए? कम से कम सर 500 नहीं रखिएगा। तो गया स्टेशन की दूरी हमारे यहाँ से 26 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो अब पिकअप हम भेजते हैं सर, तो 26 दूना 52, 5 लीटर डीजल खर्चा हो गया, 400 रुपया ड्राइवर ले लिया, 100 रुपया ठेकेदारी लग गया, तो सर गुड़ के नाफा चुटिए खा जाएगा। तो कम से कम 500 रहना चाहिए। आखिरी में जो लोग आपको देख रहे हैं उन सभी को एक मैसेज दे दीजिए बर्ड्स की फार्मिंग से संबंधित। बर्ड्स के फार्मिंग से संबंधित यही मैसेज हम कोई किसान के सर देना चाहेंगे, और हर समय अपना ही अनुभव शेयर करना चाहेंगे
कि कोई आदमी अहंकार में नहीं रहे। जैसे में मान लिया जाए सर कि हम लोग तो अभी बहुत कम देश दुनिया घूमे हैं, आप लोग तो चैनल वाले हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। रावण के कौन मारे थे आप बताइए, कौन मारे थे? आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए। राम जी नहीं, रावण के अहंकार मारा था, समझ गए? अहंकार में नहीं रहे कि हम तो बहुत बड़ा फार्मर हो गए, हमको तो पूरा यकीन हो गया, हम तो बहुत बड़े हैचरी वाले हो गए। जब तक बचना है तब तक फार्मिंग लाइन में सीखना है, ये चीज ध्यान रखें, कभी धोखा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए स्वागत। दोस्तों ये थे रंजीत जी, काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर करके इन्होंने बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से लगे, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को मैं शामिल करूंगा। बहुत सारे भाई जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं और बर्ड्स की फार्मिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं। अगर किसी तरह का कोई जानकारी चाहते हैं तो मैंने सर का नंबर दे दिया, आप कॉल करके बर्ड से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।